एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ दिया है 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। बहुत सिंपल है। दोनों जो x वाला टर्म है रेशनल नंबर में दिया हुआ है, तो इस रेशनल नंबर को इधर शिफ्ट कर देंगे और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट साइड ट्रांसपोज करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो एक एक कर लेते हैं। जो x वाला टर्म है पहले उसको लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर 7x/15 जो है वो प्लस में है, अगर उसको लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ के माइनस हो जाएगा। ये होगा 2x/3 - 7x/15 = आप इसी स्टेप में इसको कांस्टेंट को राइट साइड शिफ्ट कर सकते हो, या चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ये हो गया +1 = यहाँ सिर्फ 3 बच गया। अब यहाँ पर देखो ये 2x/3 - 7x/15 दोनों रेशनल नंबर है, x दोनों में कॉमन है, दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। कैसे होगा? क्योंकि रेशनल नंबर है तो उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसको राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो ये होगा 2x/3 - 7x/15 = 3। अब ये +1 है, अगर इसको राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो वहाँ जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 3 और 15 का एलसीएम 15 आता है। आप सॉल्व करके देखोगे 15 और 3 का एलसीएम 3 से डिविजिबल है दोनों, ये 5 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में। फिर अगर 5 से करोगे तो ये 1 और ये 1, 5 × 3 हो गया 15, यानी कि इसका एलसीएम आ गया 15। 3 के टेबल में 15 जो है 5 टाइम्स में आता है। इसके न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 2x, माइनस का साइन है तो माइनस ही रहेगा। अब यहाँ 15 ऑलरेडी 15 है, 15 के टेबल में 15 तो एक ही बार में आ जाता है, तो इसके न्यूमरेटर को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा 7x = 3 - 1 हो गया यहाँ पर 2। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करो, 5 × 2 हो गया 10x। ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेशन जब भी करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसके पास भी x हो। ठीक है, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x होना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ज़रूरी है कि उनका वेरिएबल सेम होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ उनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो 5 × 2 = 10x हो गया, -7x / 15 = 2। अब 10x - 7x ये हो गया 3x / 15 = 2। अब चाहो तो यहाँ पर 3 और 15 को 3 के टेबल से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में ये डिवाइड हो सकता है। x एज इट इज रहेगा। ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। यहाँ हो गया x/5, या 1x/5 को आप x/5 भी लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा x/5 = राइट साइड में सिर्फ 2 बचा हुआ है। अब क्योंकि 5 जो है x के डिनोमिनेटर में है, अगर वो राइट साइड जाएगा तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये होगा x = 2 × 5। तो x का जो फाइनल वैल्यू है वो आ गया 10। अब इसको रिजल्ट को अपन चेक कर सकते हैं। x का वैल्यू 10 इस इक्वेशन में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल आ जाता है तो ये x का वैल्यू जो 10 है ये सही है। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं चेकिंग रिजल्ट। यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू, पुट x = 10 इन इक्वेशन 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। x का वैल्यू 10 यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 10 / 3 + 1 = 7 × 10 / 15 + 3। सिर्फ आपको x का वैल्यू पुट कर देना है। 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये आ जाएगा 20/3 + 1 = 7 10 हो गया 70/15 + 3। अब यहाँ पर आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो क्योंकि 1 रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं है तो आप इसको ला सकते हो 1/1 लिख के। ठीक है, ये 1/1 हो गया, ये 3/1 हो गया। अब आप इसका एडिशन करोगे, एलसीएम लोगे तो यहाँ आ जाएगा ये 3। 20 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि 20 के टेबल में 3 के टेबल में 3 एक ही बार में आ जाता है, तो यहाँ 20 का 20 ही रहेगा।
1 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 1 दा 3 ही होगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पर एलसीएम आएगा 15, क्योंकि 1 और 15 का एलसीएम 15 होगा। अब 70 तो 70 ही रहेगा, क्योंकि 15 के टेबल में 15 एक ही बार में आ जाता है 50। 1 के टेबल में 15 टाइम्स में आता है, इसका मतलब इसके न्यूमरेटर को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 15 अगर आप करोगे तो होता है 45। ठीक है, आप करके देख लेना। मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, आगे यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व। अब आगे ये देखो 20 + 3 हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 3। तो लेफ्ट हैंड साइड में 23 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। तो ये 23 तो है, किसी से डिविजिबल नहीं है, तो अपन राइट साइड चेक करते हैं। 70 + 45, तो ये हो गया 5 और 7 + 4 हो गया 11। 115 डिवाइडेड बाई 15। 115 और 15 दोनों 5 के टेबल से डिविजिबल है, डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ आ गया 5 3 = 15 और इसको करेंगे तो 5 2 = 10, यहाँ 1 बच गया, ये हो गया 15। तो 5 3 = 15, यानी कि 23/3 इज इक्वल्स टू 23/3। यहाँ पर LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया कि x का वैल्यू जो 10 आया था वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि इस इक्वेशन का आंसर x = 10 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 2.3 का 8th क्वेश्चन।